तो हेलो दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए यहाँ पे बीएसएससी जो एग्ज़ाम होने वाली है इसके लिए आप लोग सेट यहाँ पे बताएंगे और इसको कॉन्सेप्ट के क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जो आता है कि प्रकाश प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो होती है वो किसकी इकाई होती है, तो उसके बारे में यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि ऑप्शन ए हो जाएगा कि दूरी का, बी हो जाएगा समय, और सी हो जाएगा आयु, और डी हो जाएगा प्रकाश तीव्रता। तो इसका राइट आंसर जो होता है दूरी, यानी दूरी का जो है यहाँ पे प्रकाश वर्ष जो होती है वो दूरी का इकाई होती है। प्रकाश वर्ष को सबसे पहले मापा किसने था। तो प्रकाश वर्ष का सबसे पहले मापा था रोमर ने, प्रकाश वर्ष को सबसे पहले मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि कौन सी विद्युत तरंग नहीं है। विद्युत तरंग की बात करें तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि रेडियो, बी हो जाएगा अवरक्त, और सी हो जाएगा ध्वनि, और डी हो जाएगा पराबैंगनी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, यानी ध्वनि जो है वो एक अनु विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। और बाकी सभी जो तरंग है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, पराबैंगनी हो, आवर्त हो, रेडियो है, जो सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। लेकिन ध्वनि जो होती है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होती, ये अनुदैर्घ्य जो होती है। क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। कौन सी? तो ध्वनि जो होती है अनुदैर्घ्य तरंग होती है। नेक्स्ट में आए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि फ्लांक्स नियतांक का मूल सेकेंड क्या है, मूल मान जूल सेकेंड क्या है। तो ऑप्शन ए होता है कि 6.63 गुना 10 की पावर 34, और बी जो होता है 16.63 गुना 10 की पावर -34, और सी जो कहता है 6.36 गुना 10 की पावर -34, और डी जो होता है 6.63 गुना 10 की पावर -34। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी, यानी 6.63 गुना 10 के पावर -34 होता है। मैक्स प्लैंक की बात की जाए तो मैक्स प्लैंक जो है क्वांटम सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत का मैक्स प्लैंक ने दिया था, क्वांटम सिद्धांत दिया था। क्वांटम 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 सिद्धांत जो दिए थे, क्वांटम सिद्धांत वो किसने दिए थे? मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत को दिए थे। ये प्रश्न पूछे गए हैं कितने बार और पूछे भी जाते हैं। तो मैक्स प्लैंक का नियतांक यानी क्वांटम सिद्धांत ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। हल्दी जो हम लोग खाते हैं उसका जो पौधा से, किस पौधे से भाग से प्राप्त किया, उसका भाग पूछ रहा है कहाँ पे वो फरती है। तो जमीन के अंदर जो फरती है हल्दी, और उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि ऑप्शन ए यानी तना में, बी होता है जड़ में, और सी होता है फूल में, और डी जो होता है फल में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी तना में फरती है। तो तना में कैसे फरती है? ताना की बात की जाए तो ताना जो होती है, हल्दी जो फरती है वो झब्बे में फरती है, और जड़ जो होती है, मूली गाजर जो होती है वो जड़ में पड़ती है। तो इसे सिर्फ एक ही होता है, यानी जड़ रहता है। और ताना की बात की जाए तो ताना जो है हल्दी होती है, ताना में फरती है। अदरक जो होती है वो भी ताना से ही फरती है। तो इसके हल्दी पौधे किस भाग में फरते हैं? तो लिखेंगे आप लोग ताना में हल्दी की भाग फरती है। किसमें? तो ताना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है। श्वेत रक्त जो होती है वो कितने कणिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो क्वेश्चन पहले पूछा था कि श्वेत रक्त का जीवन काल जो होता है 1 से 4 दिन होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि कितने प्रकार के होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 3 प्रकार के, ऑप्शन बी हो जाएगा 4, और सी हो जाएगा 5 प्रकार के, और डी जो है 6 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 5 प्रकार के रक्त, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि लसिका किसमें उपस्थित होती है। लसिका किसमें उपस्थित होती है? ऑप्शन यानी संवहन ऊतक, बी होता है उपास्थि, और सी जो होता है सल्फी ऊतक, और डी होता है तंत्रिका तंतु। तो इसका राइट आंसर जो होता है संवहन ऊतक में जो है लसिका किसमें पाई जाती है। लसिका के किसमें किसमें जो होती है, किसमें जो है संवहन ऊतक में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि पीलिया रोग रुधिर में निम्न से की मात्रा बढ़ाने से होती है। पीलिया रोग जो होती है रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है। ऑप्शन ए होता है बिलिरुबिन, बी होता है हीमोग्लोबिन, और सी होता है वाई अम्ल, और डी होता है पारुविक अम्ल। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी बिलिरुबिन के कारण जो होती है पीलिया रोग होती है। पीलिया रोग होती है। पीलिया रोग क्या है उसके बारे में जानिए। पीलिया रोग जो होती है यानी मनुष्य के जो रोग होती है, यानी पीलिया रोग जो होती है उसका लक्षण जो होता है यानी मूत्र का पीला होना, आँख का पीला होना, और त्वचा का पीला होना, जिसे जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है, यानी हेपेटाइटिस
जो रोग होती है उससे क्या होता है, पीलिया रोग के रुधिर में होती है, यानी उससे उसकी लक्षण होती है, जिससे पीलिया रोग जो होती है वो हेपेटाइटिस भी होती है पीलिया रोग से, जिससे तंत्रिका तंत्र को, तो पीलिया रोग जो प्रभावित करती है किसी को, तो बिलिरुबिन के कारण पीलिया रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि कौन सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में कहें तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ऑप्शन ए होता है कि अग्नाशय, बी होता है यकृत, और सी जो होता है फेफड़ा, और डी होता है वृक्क। तो इसका राइट आंसर जो होगा यकृत जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यानी लीवर जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि यह सेविंगवोरस होते हैं। ऑप्शन ए है सर्प, बी होता है केचुआ, और सी जो होता है खरगोश, और डी होता है मच्छर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी मच्छर जो होती है वो सेविवोरस होती है। मच्छर जो सेविवोरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि कौन सा मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि कौन सा कहलाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा थायराइड, बी हो जाएगा पीयूष, और सी हो जाएगा एडिनल, और डी हो जाएगा अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि यह विटामिन टेकोफिरोल होता है। विटामिन जो है टेकोफिरोल होता है। ऑप्शन ए होता है ए, बी होता है बी, और सी जो होता है डी, और डी होता है ई। तो इसका राइट आंसर ई जो हो जाएगा, ये टेकोफिरोल होता है। कौन सा विटामिन जो होता है, ई जो है टेकोफिरोल होता है। विटामिन ई जो होता है टेकोफिरोल होता है। और इसमें जनन सक्रिय रोग होता है। विटामिन ई से जो होता है, विटामिन टेकोफिरोल से रोग जो होता है उसमें जनन सक्रिय रोग होता है विटामिन ई से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि यह एक सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। यह एक सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गाय, बी हो जाएगा सुअर, और सी हो जाएगा मधुमक्खी, और डी हो जाएगा मछलियाँ। तो इसका राइट आंसर जो होता है सी, यानी मधुमक्खियाँ जो है ये सामाजिक व्यवस्था के लिए, अपने सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध होती है मधुमक्खियाँ। और वॉन फ्रिस जो इन्होंने बताया था कि वॉन फ्रिस ने बताया था कि मधुमक्खियाँ जो है वो नृत्य करती है। क्या करती है, मधुमक्खियाँ जो है वो नृत्य करती है। मधुमक्खियाँ जो है यादृच्छिक गमन में गति करती है। तो मधुमक्खी जो है सामाजिक व्यवस्था के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध मधुमक्खी है। अपने सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध जो है वो मधुमक्खी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि नायलॉन नायलॉन में से एक एकलकों का मध्य इस प्रकार का बंध होता है। ऑप्शन ए होता है आयनिक, बी होता है एमाइड, और सी होता है एच बंधन, और डी होता है एस्टर। तो इसका राइट आंसर बी होता है एमाइड जो होता है वो नायलॉन एल्कोहल का मध्य इस प्रकार का बंध होते हैं, एमाइड जो होता है। नायलॉन की बात किया तो नायलॉन जो है वो मानव निर्मित प्रथम रेशा है। तो मानव द्वारा निर्मित नायलॉन जो है रेशा, इसका उपयोग जो किया जाता है, जो जाल यानी मछली को पकड़ने के लिए जाल में इसका उपयोग किया जाता है। मच्छरदानी जो बनाया जाता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और पैराशूट का जो होता है उसमें उसका प्रयोग किया जाता है नायलॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस ग्रह के वायुमंडल के प्रचुर मात्रा में H2 पाए जाते हैं। किस ग्रह में H2 पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है किस ग्रह पे। तो ऑप्शन ये होता है कि शनि ग्रह पे, बी होता है शुक्र ग्रह पे, और सी होता है मंगल ग्रह पे, और डी जो होता है वरुण ग्रह पे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, यानी शनि ग्रह पे जो है सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो H2 पाया जाता है। यानी टाइटन उपग्रह, इसका उपग्रह की बात किया है, सबसे बड़ा उपग्रह शनि का सबसे उपग्रह जो होता है वो टाइटन उपग्रह के नाम से। टाइटन उपग्रह जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन उपग्रह जो सबसे शनि का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि पृथ्वी की सतह कितना प्रतिशत सागरों से ढका हुआ। पृथ्वी की सतह जो है वो कितना प्रतिशत सागरों से ढका है। ऑप्शन ए होता है कि 20%, बी होता है 40%, और सी जो होता है 70%, और डी जो होता है 55%। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 70% जो है वो सागरों से ढका हुआ है पृथ्वी। और पृथ्वी पर जल जो पाई जाती है कितने प्रतिशत जाए तो 71% जो है वो जल पाई जाती है पर पृथ्वी पर। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और स्थल पाई गई तो स्थल की बात करें तो 29% जो है वो स्थल पाई जाती है पृथ्वी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि
दुनिया का सबसे सूक्ष्म स्थान कौन सा है? दुनिया का सबसे सूक्ष्म स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन ए होता है कि वॉन स्टॉक, और बी होता है एरिका, और सी जो होता है डेलार, और इसका डी जो होता है इथियोपिया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वॉन स्टॉक जो है दुनिया की सबसे सूक्ष्म स्थान यानी ठंडी स्थान, दुनिया की सबसे ठंडी स्थान जो है वो हो जाएगा वॉन स्टॉक, दुनिया की सबसे ठंडी स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि यह एक गर्म धारा है, यह एक गर्म धारा है। ऑप्शन ए होता है ओसियो, और बी होता है हम्बोल्ट, और सी होता है केनारी, और डी होता है गल्फ स्ट्रीम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम जो है वो सबसे गर्म धारा होती है। कौन सी गर्म धारा होती है? गल्फ स्ट्रीम जो है सबसे गर्म धारा होती है। अल्टार्कटिक महासागर की गर्म धारा, अल्टार्कटिक महासागर में इसका गर्म धारा की होती है। अल्टार्कटिक महासागर जो है उसमें गर्म धारा की गल्फ स्ट्रीम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कितने देश भूमि के चारों ओर से घिरे हुए? कितने देश जो है भूमि के चारों तरफ से घिरे हुए हैं? ऑप्शन ए होता है कि 22, बी होता है 44, और सी जो होता है 66, और डी जो होता है 88। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 73 का बी, यानी 44 देश ऐसे हैं जो भूमि से चारों तरफ से घिरे हुए, भूमि के चारों तरफ से घिरे हुए 44 देश ऐसे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे बिहार पुलिस का, और फिर बिहार एसए के लिए सेट यहाँ पे लाने वाले। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।